वो जो मैंने प्रोडक्शन बाउंड्री में मैं वो जो बॉक्स बना रहा था ना, उस बॉक्स में लिखिए जरा। मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड नहीं ला पाऊंगा क्योंकि मैंने फोन से डेटा से ज्वाइन किया, वाईफाई नॉट वर्किंग। तो वो जो बॉक्स बना रहा था ना, उस बॉक्स में लिखिए, ऊपर लिखिए फार्मर सर प्रोड्यूसर्स कॉटन। हाँ जी, मैं उस पे था, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लिख रहा था जब। आगे बता दीजिए। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। Difference between intermediate and final goods. This concept helps in understanding the difference between intermediate and final goods. ओके। अब मैं ये कह रहा हूं, जो बॉक्स मैंने बनाया था, उस बॉक्स में मुझे 3 छोटे छोटे बॉक्स बनाने हैं। उस बॉक्स में मुझे 3 छोटे बॉक्स बनाने हैं, बनाइए। और तीनों बॉक्सेस में क्या क्या लिखना है वो भी बता रहा हूं। पहला बॉक्स बनाकर उसमें लिखिए, फार्मर सेल्स कॉटन फॉर 2000 रुपीज। फार्मर सेल्स कॉटन फॉर रुपीज 2000। अब इस बॉक्स से नीचे की तरफ एक एरो डालिए और दूसरा बॉक्स बनाइए। इस बॉक्स से नीचे की तरफ एक एरो डालिए और दूसरा बॉक्स बनाइए उसी बड़े बॉक्स के अंदर। इसमें लिखिए, थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड फॉर रुपीज 3000 फ्रॉम कॉटन। थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड फॉर रुपीज 3000 फ्रॉम कॉटन। फिर आगे लिखिए, थर्ड बॉक्स बनाइए, इसी तरह नीचे एरो डालिए और थर्ड बॉक्स बनाइए। उसमें लिखिए, क्लॉथ इज प्रोड्यूस्ड फॉर रुपीज 5000। क्लॉथ इज प्रोड्यूस्ड फॉर रुपीज 5000। ये एरो बंद कर दीजिए, ये बॉक्स बंद कर दीजिए। अब इस बॉक्स से, जो थर्ड वाला बॉक्स है, इससे एक एरो बनाइए बड़े बॉक्स के बाहर की तरफ। थर्ड बॉक्स से एक एरो बनाइए, बड़े बॉक्स से बाहर ले जाइए उसको, कि भाई ये क्लॉथ बनकर अब बाहर जा रहा है। और बड़े बॉक्स के बाहर लिखिए, एरो के सामने, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कंज्यूमिंग फाइनल गुड। कंज्यूमर्स कंज्यूमिंग फाइनल गुड। मैंने फोन को यहां पर लाके फोन के डेटा से क्लास ले लो। बेटा मेरी बात समझे, पहले तो ये ड्राइंग बताइए, मुझे समझ में आ रही है आपको? बड़े बॉक्स में 3 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। पहले बॉक्स में कॉटन बना 2000 का, दूसरे बॉक्स में थ्रेड बना 3000 का, तीसरे बॉक्स में क्लॉथ बना 5000 का। अब ये फाइनली बाहर चला गया क्लॉथ बड़े बॉक्स से, और वहां पर हमने लिखा कंज्यूमर कंज्यूमिंग क्लॉथ फाइनल गुड। हमारा क्वेश्चन है कि साहब प्रोडक्शन बाउंड्री किसको कहते हैं? बेटा एक इमेजिनरी दीवार है, जो इमेजिनरी दीवार ये बताती है कि अगर इस दीवार के अंदर अंदर गुड रहा तो वो इंटरमीडिएट रहेगा, और इस दीवार के बाहर चला गया तो ये फाइनल हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बेटा मान लीजिए चिप्स बनते हैं। फैक्ट्री में आलू आया, आलू के पीसेस हुए, पीसेस के बाद फ्राई हुआ, फ्राई होने के बाद उस पर सॉल्ट डला, फिर पैक हुआ, और फिर पैक होने के बाद बाहर चला गया। जब तक बाहर नहीं गया, फैक्ट्री के अंदर वो आलू घूम रहा था, वो इंटरमीडिएट गुड था।
जैसे ही वो बाहर चला गया वो फाइनल बन गया। इंटरमीडिएट और फाइनल में अंतर क्या होता है, वो डिफरेंस में अगला क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। जो गुड्स कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम करता है, जो गुड कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम करता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स। लेकिन जो गुड दूसरे गुड्स को बनाने के काम आता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड। जो गुड दूसरे गुड्स को बनाने के काम आता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड। अगला एक क्वेश्चन, अच्छा इसी के बारे में एक दो लाइन लिख लीजिए। इन द डायग्राम वी कैन सी, in the diagram we can see, in the diagram we can see that the cotton is converted into cloth. Cotton is converted into cloth in 3 stages. Cotton is converted into cloth in 3 stages. The border drawn around these 3 stages is known as production boundary. The good lying within the boundary is known as intermediate good, and the good lying beyond the boundary is known as final good. Is known as final good. Intermediate good and The good lying beyond the boundary is known as final good. अगला डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस लिखिए एक और, डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। पहला बेसिस लिखिए, मीनिंग। Those goods, पहले कंज्यूमर गुड्स के लिए लिखिए, those goods which satisfy consumer wants directly are consumer goods. कैपिटल गुड्स के लिए लिखिए, those final goods which help in production of other goods and services, and they can be used repeatedly in production process.
दे कैन बी यूज्ड के बाद कैसे? repeatedly in production process. नेक्स्ट लिखिए कंज्यूमर वांट्स, बेसिस लिखिए कंज्यूमर वांट्स, दे सैटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स डायरेक्टली। कंज्यूमर गुड्स में लिखिए दे सैटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स डायरेक्टली। इसमें कैपिटल गुड्स में लिखिए दे सैटिस्फाई ह्यूमन कंज्यूमर वांट्स इनडायरेक्टली, दे सैटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स इनडायरेक्टली। अगला लिखिए प्रोडक्शन कैपेसिटी। कंज्यूमर गुड्स में लिखिए दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। They do not promote production capacity. और कैपिटल गुड्स में लिखिए they help in increasing the production capacity. They help in increasing the production capacity. अगला लिखिए expected life. Generally consumer goods में लिखिए generally they have smaller expected life. और इसमें लिखिए generally they have longer expected life. इसको समझाने के लिए एक और क्वेश्चन मैं लिखवाना चाहता हूं, प्लीज लिखिए। एक क्वेश्चन और लिखवाना चाहता हूं, उसके साथ इसको समझाऊंगा बेटा। लिखिए all capital goods are producer goods. All capital goods are producer goods. But all producer goods are not capital goods. All producer goods are not capital goods. Comment. कैपिटल गुड कमेंट आंसर लिखिए। The goods used by producers for the purpose of production are categorized as producer goods but it must be noted that all goods used by producer are not capital goods. सर प्रोड्यूसर गुड के बाद क्या था? Are क्या लिखा था? Are not capital goods. Producer goods are of two types.
Producer goods are of two types. Number one, single-use producer goods. Single-use producer goods. This includes goods like raw material, coal, wood, fuel, etc. They cannot be used repeatedly. They cannot be used repeatedly in the process of production. अब लिखिए इसमें सेकंड कैपिटल गुड्स. It includes plant and machinery, tools, etc. that can be used. Plant and machinery, tools, etc. सर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद क्या था? It includes plant and machinery, tools, etc. that can be used repeatedly in the process of production. बेटा अब ये पेन रख दीजिए और आराम से कंसंट्रेट करिए जो मैं बोल रहा हूं उसकी तरफ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई टूल नहीं है जिसकी जो मैं आपको दिखा सकूं. मैं बोर्ड नहीं यूज कर पा रहा हूं, तो यहां पर मेरी तरफ ध्यान से सुनिए. देखिए, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का फर्क तो आप जानते हो ना, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. प्रोड्यूसर कौन होता है और कंज्यूमर कौन होता है? नमित, तू बताएगा हम सबको कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कौन कौन होते हैं? सब प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट का जो गुड्स प्रोडक्शन करते हैं और कंज्यूमर जो उसे ऑब्टेन करते हैं. प्रोड्यूसर वो जो बनाते हैं, कंज्यूमर वो जो खाते हैं. सिंपल बात है, आया नहीं? अब जो गुड्स प्रोड्यूसर यूज कर रहा है अपने प्रोडक्शन को करने के लिए, जाहिर सी बात है उसको हम प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे. आया नहीं? बेटा समझो आप बात को. लिपस्टिक, नेल पॉलिश, फीमेल गुड्स, रेजर, शेविंग क्रीम, मेल गुड्स. क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग यूज करते हैं. इसी तरह जो गुड्स प्रोड्यूसर यूज करते हैं उनको प्रोड्यूसर गुड्स, और जो कंज्यूमर करते हैं उनको कंज्यूमर गुड्स. अब प्रोड्यूसर गुड्स में ना हमने दो कैटेगरी बनाई. एक कैटेगरी वो जो प्रोड्यूसर एक ही बार यूज करता है, दोबारा यूज नहीं कर पाता. रॉ मटेरियल है, फ्यूल है, लकड़ी जलाता है कुछ काम करने के लिए, तो वो एक बार यूज करता है, दोबारा नहीं कर पाता. उससे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं. लेकिन जो गुड्स बार बार यूज होते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, टूल्स, एटसेट्रा, जो बार बार रिपीटेडली यूज हो सकते हैं, उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं.
ये भी प्रोड्यूसर गुड्स की एक कैटेगरी है। प्रोड्यूसर गुड्स की एक कैटेगरी है कैपिटल गुड्स, इसलिए कहा गया कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। तो अब प्रोड्यूसर गुड में दो कैटेगरी हुई, एक सिंगल और एक कैपिटल। अब हम डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स का और कंज्यूमर गुड्स का। अब बहुत आसान हो गया, अब बहुत आसान हो गया। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का डिफरेंस बड़ा क्लियर हो गया। कंज्यूमर गुड्स वो जो कंज्यूमर, पहला हमने डिफरेंस लिखा मीनिंग। प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स वो जो कंज्यूमर यूज करते हैं, और प्रोड्यूसर गुड्स वो जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं। दूसरा कंज्यूमर वांट। बेटा कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाई करते हैं, मगर प्रोड्यूसर गुड्स कंज्यूमर की वांट इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। कैसे, ये समझिए। चिप्स आप खाते हैं, हम खाते हैं, ये चिप्स कंज्यूमर गुड्स हैं। पोटैटो चिप्स इज अ कंज्यूमर गुड्स और हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। अब प्रोड्यूसर इन चिप्स को बनाता है। इन चिप्स को बनाने के लिए जो मशीन यूज करता है, उस मशीन को कैपिटल गुड कहते हैं। मशीन भी हमारी ही वांट सेटिस्फाई कर रही है। मशीन चल किसके लिए रही है, हमारे लिए तो चल रही है, क्योंकि मशीन बना क्या रही है, चिप्स। चिप्स खाने किसने, हमने। तो मशीन भी हमारी ही वांट सेटिस्फाई कर रही है, मगर डायरेक्टली हम मशीन नहीं खा रहे। मशीन इज सेटिस्फाइंग आवर वांट इनडायरेक्टली। मशीन हमारे लिए चिप्स बना रही है, चिप्स हम खा रहे हैं। सो प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो कंज्यूमर की वांट को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं और कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। ठीक। नेक्स्ट डिफरेंस लिखा हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी। बेटा आपके पास एक प्लांट है जिसपे आप 1 लाख चिप्स के पैकेट बना सकते हो। आप एक प्लांट और खरीद लेंगे तो अब आपके पास कितनी कैपेसिटी हो जाएगी प्रोडक्शन की, 2 लाख। तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लांट बढ़ा देगा, मशीनरी बढ़ा देगी, मगर क्या आपको लगता है कि चिप्स जो हैं वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ा देंगे? नहीं। कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते, मगर प्रोड्यूसर गुड्स का तो काम ही प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, हाँ या नहीं? देन एक्सपेक्टेड लाइफ सबको नहीं आ रही है, सिर्फ अनिमेश को नहीं आ रही? फिर बहुत कट हमें आ रही है आवाज? यस सर, थोड़ी बहुत कट रही है बस। अच्छा बस मैं आखिरी कर रहा हूँ, मैं लास्ट बोल रहा हूँ। एक्सपेक्टेड लाइफ है बेटा अगला डिफरेंस। एक्सपेक्टेड लाइफ कंज्यूमर गुड्स की नॉर्मली कम होती है। कपड़े, जूते, चिप्स, चॉकलेट, इनकी ज्यादा लाइफ नहीं होती, मगर प्रोड्यूसर गुड्स की प्लांट, मशीनरी, इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। प्रोड्यूसर गुड्स की लाइफ ज्यादा होती है और कंज्यूमर गुड्स की लाइफ कम होती है। आपको कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स का डिफरेंस समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का डिफरेंस पहले ध्यान रखना। सारे प्रोड्यूसर गुड्स में 2 तरह के प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, एक सिंगल यूज और एक कैपिटल गुड्स। फिर हमने कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का डिफरेंस किया है। बाउंड्री एक इमेजिनरी लाइन, जिसके अंदर रहेगा गुड तो इंटरमीडिएट, बाहर आ जाएगा तो फाइनल। फिर हमने करा कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स बट ऑल कैपिटल गुड्स आर नॉट, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। फिर हमने डिफरेंस करा कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। इज दैट ओके?